जैसे जैसे टेस्ट दिए मार्क्स इंप्रूव हुए तो फिर थोड़ा लालच बढ़ गया। आपने जो आपका टारगेट डिसाइड किया उस पर आप पहुंचे और उसके बाद में खुश होना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्यों पापा ने स्मार्टफोन दिलाया नहीं था या आप लेना नहीं चाहते थे? लेना भी नहीं था पापा ने, दिलाया भी नहीं। कौन सी गलती थी जो आपने 11th या 12th में की जो आप आपके जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है? स्टेटस अब बन चुका है, फॉलो करने वाले तैयार हैं। पहले लोगों के स्टेटस देखने से अच्छा है खुद का स्टेटस डेवलप करो। शुभम ने चिंता नहीं चिंतन किया, तो आप भी इस चीज का ध्यान दें। ईयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2100 से प्लस गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन गुरु कृपा सिक्कर क्लासरूम दे रहा है और 19,715 मार्क्स के होनहार लाडले गुरु कृपा के सितारों में से एक सितारा अमरपुरा जयपुर से शुभम हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले तो शुभम आपको इस बड़ी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। थैंक्स सर। कैसा लग रहा है इतने बड़ा स्कोर? 720 में से 715 अपने आप में एक बड़ा स्कोर है। मात्र एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। कितने खुश हो इस सफलता से? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो। कहीं उस एक क्वेश्चन का मलाल तो नहीं है? नहीं है। फुली सेटिस्फाइड हो 715 से? तो शुभम के 715 बने हैं नीट में 720 में से, बड़ी बात होती है अपने आप में। और उससे भी बड़ी बात है कि शुभम 715 से बेहद खुश है। आपने जो आपका टारगेट डिसाइड किया उस पर आप पहुंचे और उसके बाद में खुश होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो शुभम, सबसे पहले तो अपन आज की इस इंटरव्यू की बात स्टार्ट करें। मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। आपके माता पिता क्या करते हैं, कितने भाई बहन आप हो, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है, गुरु कृपा में आपने एडमिशन कब लिया है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। मेरा नाम शुभम है। मैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र अमरपुरा जयपुर से रहने वाला हूँ। और मेरे घर मेरे पापा मम्मी दादा दादी और चाचा मौसी और मेरी एक खास छोटी बहन है और एक चाचा का लड़का है। और मेरे पापा का नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र दादरवाल है, वो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हैं। और मम्मी टीचर है। मम्मी टीचर हैं। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है? स्कूली शिक्षा वही नॉर्मल पास की स्कूल से। पास की स्कूल से हुई है। यहाँ गुरु कृपा में आपने कब एडमिशन लिया? 2022 में लिया था। 11th क्लास में? हाँ सर। ओके। और 12th के साथ ही आप सेलेक्ट हो गए? हाँ सर। देखिए, शुभम ने 11th क्लास में गुरु कृपा सिक्कर में एडमिशन लिया और 12th के साथ में 715 मार्क्स, बड़ा अचीवमेंट शुभम ने हासिल किया। 10th में क्या स्कोर था शुभम? 97.2। 97.2 आपके 10th में स्कोर था। तो शुभम, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऐसे कौन से मेन फैक्टर रहे जिसकी वजह से आपने 715 मार्क्स हैं वो अचीव किए हैं? मेन फैक्टर तो सबसे पहले तो एक बढ़िया टीचिंग चाहिए कि जो अपने को अच्छे से टॉपिक को समझा सकें, वो यहाँ पे बढ़िया मिला मेरे को। फिर उसके बाद में तो बार बार रिवीजन करना, तो रिवीजन या फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और क्योंकि टेस्ट से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अपने को अपनी सिली मिस्टेक ख़त्म हो जाती है एक तरह से, तो वो बहुत हेल्प किया। और बाकी सपोर्ट भी चाहिए होता है कि कभी मान लो कम मार्क्स आएँ तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है, टीचर्स का भी चाहिए होता है, वो सब कुछ मिला। डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया? डॉक्टर बनने का सपना एक तो बहुत पहले से मेरे घर में ऐसा माहौल था, डॉक्टर अच्छे। और उसके बाद में कोविड के टाइम मैंने देखा डॉक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। उससे फिर मैं जब मैं 9th में था उस टाइम फिर मैंने सोच लिया मैं 10th के बाद फिर डॉक्टर बनूंगा। ये देखिए, कोविड की पीड़ा से प्रेरणा ली है शुभम ने कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस समय समाज में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। और उसी टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। ये तो डिसाइड नहीं किया था ना एडमिशन लेते टाइम कि मेरे को 715 लाने हैं? नहीं, तब तो यही सोचा था डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन जाए। अच्छा, कोई ड्रीम मेडिकल कॉलेज सोचा था उस समय आपका? उस समय तो ऐसे कुछ नहीं सोचा था, मतलब 11th में आए थे तब। फिर जब 12th शुरू हुआ तो सोचा कि अंडर 1000 तो रैंक आनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर जैसे जैसे टेस्ट दिए मार्क्स इंप्रूव हुए तो फिर थोड़ा लालच बढ़ गया। फिर सोचा अब तो बढ़िया ही करना है। अभी कौन सी रैंक आई? 293। 293, ठीक है। तो चलिए आप मेरे को ये बताइए, क्या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है पहले से? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। आप पहले डॉक्टर हो? हाँ। गांव से तो होगा कोई? गांव में था। गांव में है, चले अच्छी बात है। लेकिन आपके परिवार से आप पहले डॉक्टर हो। आपने जब यहाँ एडमिशन लिया तब से लेके और जब आप नीट का एग्जाम देने गए तब तक आप आपकी सफलता में गुरु कृपा का कितना रोल मानते हैं? कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट मिला? गुरु कृपा ने तो बहुत सपोर्ट दिया।
एक तो बस टीचिंग वो सबसे बेस्ट चाहिए, क्योंकि टीचर फैकल्टी, अब मान लो कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो नॉर्मल किसी गाँव में पढ़ रहा है और वो नहीं कर पाएगा उतना स्कोर, उसके लिए सबसे पहले तो बढ़िया टीचिंग चाहिए, वो यहाँ मिल जाती है। फिर उसके बाद में जो रिवीजन होता है वो टाइम टू टाइम मतलब छोड़ने नहीं देते। 11th में थे हम तो पहले माइनर होते थे, फिर माइनर होने के बाद बीच में सर रोक देते और उसके बाद लगातार 7 दिन मान लो RTS लगवाए, फिर वापस कोर्स शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक बार 15 दिन के RTS लगाए, फिर ऐसे करते करते 11th खत्म हो गई। फिर जब 12th शुरू हुई तो 12th के अंदर तो एक संडे RTS और एक संडे माइनर होने लगा। फिर जब माइनर होने लगे फिर उसके बाद में जब कोर्स कंप्लीट, मतलब एक बार तो बीच में कोर्स भी रोका और 1.5 महीने लगातार टेस्ट लगाए गोट्स नाम से। फिर उसके बाद वापस सिलेबस हुआ और फिर जब सितंबर के अंदर सिलेबस खत्म हो गया था, फिर अक्टूबर से लेकर मई तक टेस्ट ही टेस्ट थे, उससे बहुत बढ़िया रहा। उससे बहुत बढ़िया रहा। चलिए आप ये बताइए मुझे, 11th और 12th की आपने गुरु कृपा से 2 साल कंटिन्यू नीट की प्रिपरेशन की, क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया जब आपको ये लगा हो कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, या थोड़ा सा खुद को आपने डिमोटिवेट फील किया, ऐसा कभी हुआ? जब मैं 11th में था तो मेरे फर्स्ट माइनर के मार्क्स आए थे 579। फिर उसके बाद मेरे अचानक सेकंड के अंदर 670 हो गए। 670, 597 से 579 से 79 से 670 हो गए। फिर थर्ड माइनर के मेरे मार्क्स हो गए 620 के आसपास, वापस कम आ गए। फिर उसके बाद में रेगुलरली कम होते होते 510 के पास पहुंच गए। क्यों? वो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि हो क्या रहा है, हर बार उतना ही पढ़ के जा रहा था, पर फिर बाद में समझ आया कि इतना ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल बढ़ेगा तो स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। फिर बाद में थोड़ा समझ आया, पर डिमोटिवेट तो हो रहा था, पर पापा मेरे को मोटिवेट करते थे टाइम। और फिर उस टाइम फिर मैं अपना मोटिवेट हुआ। किनके साथ रहते थे? मैं घर पे रहता, मतलब हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रहते थे तो मम्मी पापा साथ नहीं रहते थे? ठीक है। तो जब भी डिमोटिवेट होते थे तो पापा से बात हो जाती थी, प्लस यहाँ के मेंटर्स से भी बात होती थी? हाँ होती थी। तो वो भी आपको मोटिवेट कर देते थे। चलिए आप ये बताइए कि 2 साल के इस टाइम के दौरान आपका सबसे टॉप स्कोर क्या रहा है? 710 और आज 715 पे हो, तो खुश हो इसलिए आपकी 715 अपन ने बना। पहली बार आए वो भी नीट में, डायरेक्ट मेन फाइनल मैच में आपके आगे रिहर्सल में ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए शुभम आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलती थी जो आपने 11th या 12th में की, जो आप आपके जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है? मैं वैसे तो कोई गलती नहीं की, पर लास्ट के अंदर जो हमारे DTS चल रहे थे तो लास्ट के 1 महीने के बच रहा था उस टाइम, और उस टाइम फिर मैं लगातार कितने हम अक्टूबर से टेस्ट दे रहे थे, तो मैं उस टाइम थोड़ा ऐसे पक गया टेस्ट दे देंगे, तो फिर मैंने उस टाइम टेस्ट देना छोड़ दिया। कब छोड़ा टेस्ट देना? 1 महीने पहले, लस पेपर से 1 महीने, मेन एग्जाम के 1 महीने पहले। तब मैंने वैसे एक टेस्ट दिया मैंने, फिर उसके बाद अगला दे देता था, फिर एक और छोड़ दिया, ऐसे स्किप कर देते थे बीच में। फिर मैंने ऐसे करके 4 टेस्ट छोड़ दिए। तो मेरे को मेंटर सर हर टेस्ट के फ़ोन करते कि आज आया क्यों नहीं, मैं ऐसे ही बहाना बनाता बीमार हो रहा हूँ सर ऐसे वगैरह। और फिर बाद में मेंटर सर ने मेरे को समझाया, जितेंद्र सर ने, कि ऐसे मत करनी, इतने दिन की मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी। फिर मुझे भी लगा थोड़ा कि अब तो पास आने आने वाला है, अब तो बस एक तो उस टाइम 20 दिन बच रहे थे, तो मेरे को अब तो पास आने वाला है, तो बढ़िया से पढ़ लेता हूँ। फिर जो टेस्ट पेपर जो वापस किए मैंने, और बाकी जो मेरे छूट गए थे उस टाइम टॉपिक्स, उनको वापस किया, और प्रेजेंट वाला भी सारा पढ़ा, और फिर हो गया। लेकिन कवर आपने पूरा कर लिया। हाँ, तो शुभम ये कहना चाह रहा है कि टेस्ट आप छोड़ना मत, क्योंकि अगर छोड़ने की गलती करोगे तो अगर फाइनली सक्सेस होना है तब तो उनको वापस रिकवर करना ही पड़ेगा। और शुभम ने रिकवर किए वापस, लेकिन उसमें उसे टाइम ज़्यादा देना पड़ा। तो ये जो गलती शुभम ने की वो आपको नहीं करनी है, कंटिन्यूटी आपको रखनी है, यही तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस टाइम टेस्ट देते था 720 आ जाते? नहीं, सही है। सही है, खुश हो। हाँ। चलो ये भी अच्छी बात है कि आप जहाँ हो वहाँ आपको खुश रहना चाहिए। आपने खूब एफर्ट्स डाले, खूब अच्छी तैयारी आपने की, अच्छी मेहनत रही, उसके बाद में जो आपको मिल गया वो बेस्ट है, उसमें खुश रहना भी चाहिए। कभी 11th 12th में कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो तो कुछ स्पेशल मोमेंट ऐसा हुआ कुछ था, टर्निंग पॉइंट रहा हो? हाँ, एक साथ सर मेरे पहले क्या सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती थी, कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल गिरा हुआ ही था एकदम। तो मैं हर पेपर के अंदर लगभग 40-50 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देता, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन समझ लो आप। तो फिर उसके बाद में जब मैं 12th बीच के अंदर सर ने जो गोट्स लिए थे कोर्स रोक के, उसके अंदर तब मेरे क्या मार्क्स बहुत कम होने लगे, और भीड़ एक साथ पूरी 12th आ गई एक साथ, तो उस टाइम रैंक भी बहुत पीछे जाने लगी। तो फिर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। तब मैं थोड़ा ऐसे, फिर क्या था, मैं कई बार क्या किया मैंने, ऐसे मन नहीं होता था पढ़ने का, तो मैंने घर वालों से किससे बात नहीं की, फिर मैं मन नहीं होता था, फिर मैं पढ़ता ही नहीं था उस दिन पूरे दिन, और फिर शाम को बस ऐसे टेस्ट दिन चल जाता था।
पर उस टाइम क्या हुआ, जो मैं ऐसे ही पढ़ के टेस्ट उसमें मेरे थोड़े बढ़िया मार्क्स आने लगे बिना पढ़े। तो फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अपन कर तो सकते हैं, कि अगर बिना पढ़े आ रहे हैं तो पढ़ के और ज़्यादा आ सकते हैं। तो फिर मैं जब वो कोर्स तो मेरे ऐसे ही निकल गए पूरा, थोड़ा टेंशन, कभी पढ़ता कभी बंद कर देता। फिर उसके बाद मुझे वापस जो कोर्स शुरू हुआ ना, तब से फिर मैं रेगुलर हो गया, और फिर तब से फिर सिली मिस्टेक अपने आप को कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वापस नहीं रुके, फिर कंटिन्यू लगे रहे। बस और कॉन्फिडेंस हो जाता तो फिर काम खराब हो जाता, पर और कॉन्फिडेंस आ गया बस। 11th-12th में कभी हॉस्टल से बंक मार के कोई मूवी वगैरह भी देखी? नहीं, ऐसे तो नहीं देखी। कभी घूमने जरूर चल जाता, कुछ खा पी के आ जाता था। कहाँ घूमने चले जाते थे? यहीं सर रोड पे किसी हंगरी पॉइंट जाता था मैं हमेशा। अच्छा, चलिए अच्छा है। फ़ोन रखते थे या नहीं रखते थे? नहीं, कीपैड था। कीपैड था, हाँ। चलो अच्छा। कौन सा, नोकिया वाला? मोटोरोला का था। मोटोरोला का कीपैड था। क्यों, पापा ने स्मार्टफोन दिलाया नहीं था या आप लेना नहीं चाहते थे? लेना भी नहीं था, पापा ने दिलाया भी नहीं। पापा ने दिलाया भी नहीं। तो बेटा आप भी अगर नहीं लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और लेना चाहते हो और पापा नहीं दिलवाएं तो वो और भी अच्छी बात है, उन्हें मान लेना है, क्योंकि 2 साल मेहनत अच्छी की, अब आपको पापा आईफोन भी आराम से गिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाते थे या नहीं चलाते थे? अब अकाउंट बनाओगे? अब बना लिया। अब बना भी लिया। तो अब अकाउंट बनाने का मज़ा अलग है, आनंद अलग है। स्टेटस अब बन चुका है, फॉलो करने वाले तैयार हैं। पहले लोगों के स्टेटस देखने से अच्छा है खुद का स्टेटस डेवलप करो, और अब आराम से अकाउंट बनाए हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोशल मीडिया का भी अनावश्यक रूप से उपयोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको उनके लक्ष्य से दूर करता है, तो वो भी ध्यान दें। जितने भी टॉपर्स हैं, जो अच्छी रैंक ला रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स बना रहे हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन मिल रही है कि उन्होंने डायरेक्शन अपना एक ही रखा है, वो कभी भी अपने डायरेक्शन से भटके नहीं हैं। उन्होंने टारगेट फिक्स रखा है, उससे बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं हुए हैं। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है, कंटिन्यू अपनी मेहनत करनी है, बिना कहीं डाइवर्ट हुए हुए। एक थोड़ा बच्चों में फिजिक्स का भी डर रहता है। आपको भी क्या कभी फिजिक्स फोबिया देखने को लगा? ऐसे खुद ने महसूस किया कि फिजिक्स में दिक्कत आ रही है? नहीं, तो फिजिक्स में नहीं आती थी, तो फिर बायो में आती थी। बायो में आती थी? हाँ। ये भी देखो कमाल की बात है। तो ये जरूरी नहीं है सबके फिजिक्स में ही दिक्कत आए। यहाँ हमारे शुभम के फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं, बायो में दिक्कत आती थी। क्या आती थी बायो में? सर वो समझे नहीं थे मैंने क्लास के अंदर थोड़े की, तो मतलब हल्के में तो नहीं लिया था कहीं? हल्के में ले लिया था। जब टीचर सर पढ़ाते थे तो मैं थोड़ा बायो में कम ध्यान देता कि ये तो याद करनी है, समझने में क्या है सर बोल रहे हैं उसमें। पर 11th वैसे निकाल दी, पर तो 11th वाली थोड़ी वीक रह गई थी। जून में शुरू की थी तो दिसंबर पूरा हुआ, तब तक तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मेरे को। मैं सोचता था इसमें क्या होगा, और उससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। बायो के अंदर आप एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन बायो गलत हो रहे थे, उस वजह से मेरे 600 पार ही नहीं जा रहे तब तक। फिर दिसंबर के बाद मैंने फिर एनसीईआरटी पढ़नी चालू करी। फिर मैंने पूरी एनसीईआरटी, जब तक हमारा कोर्स मार्च तक हुआ था, पूरी मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, एकदम 2 बार पढ़ ली उस टाइम। फिर उसके बाद मार्क्स फिर बायो के अंदर तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आने लग गए। नहीं, इतना हल्के में लिया क्यों? बायो के कोई मार्क्स कम आते हैं क्या, या बायो के क्वेश्चन कम, ऐसे वेटेज कम है क्या पेपर में? ऐसे ले लिया था, नए आए थे, पता था। बराबर है वेटेज? बराबर है। बराबर वेटेज जब है, जब बराबर वेटेज है तो आपको भी किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में भी नहीं लेना है। हाँ ठीक है, आप फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे जोर ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बायो को दरकिनार कर दें। क्योंकि शुभम ने तो बाद में स्टार्टिंग में थोड़े बहुत दिन लड़खड़ा के फिर वापस संभल गया, कवर कर लिए, लेकिन अपने को ये गलती करनी नहीं है, हल्के में लेना ही नहीं है। तो शुभम, इसके अलावा आप क्या नीट के टिप्स देना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको? नीट के लिए तो देखो, फिजिक्स में तो सिर्फ नोट्स अच्छे से पढ़ो। नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन करवाए हैं सर ने, वो पैटर्न मतलब हर जगह मिलता है। वो क्वेश्चन हमें से रटे हुए होने चाहिए कि उनका कि वो सोल्व कैसे होगा। ऐसे नहीं कि भाई सब कुछ रट लिया, बस सोल्व कैसे होगा, वो क्वेश्चन आ जाए तो अपन करेंगे कैसे, वो होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही। और केमिस्ट्री के अंदर तो सब कुछ मतलब याद रखने का भी होता है, कुछ फिजिकल प्रैक्टिस की भी होती है, तो उसमें सब कुछ मिक्स में चलेगा। और बायो के अंदर तो फिर है ही एनसीईआरटी, और नोट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। लगभग 2-3 बार तो आराम से नोट्स पढ़ने ही चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि एनसीईआरटी आएगा पेपर, क्योंकि नोट्स समझ में आए होते हैं तो एनसीईआरटी अच्छे से विजुलाइज हो जाती है, अपने दिमाग में छप जाती है फिर, तो इनके लिए है। शुभम, आप ये बताइए, सेल्फ स्टडी आप कितने आवर्स करते थे, कितना टाइम आप सेल्फ स्टडी को देते थे? जब सर क्लास चलती थी तब तो मैं लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ता था, क्योंकि नोट्स जो क्लास में पढ़ाया वही तो रिवाइज़ करना रहता था, तो वो हो जाता था इतने में। और थोड़ा बहुत पहले मैं बायो डेली पढ़ता था, मतलब जो मान लो टॉपिक चल रहा है तो उसकी एनसीईआरटी में जिस दिन चालू हुआ चैप्टर उस दिन से लास्ट तक उसको डेली पढ़े जाता था। और वो तो उस टाइम तो वैसे। और फिर जब टेस्ट चलते थे तब तो जितना सर ने वो दिया है कि आज के टेस्ट में ये आएगा, वो पूरा कवर करना है, वो कितने भी घंटे में हो, वो करते थे। हाँ।
तो टाइम टेबल के बजाय टारगेटेबल पे फोकस कर दिया था कि अपने को ये इतना करना ही है। चलिए आप ये बताइए कि आपका लास्ट टाइम में रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी? रिवीजन मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं किया, जो सर जैसे बोल रहे भाई अब इस सेक्शन मतलब DTS के सर ने 8 सेक्शन बनाए थे, तो पहले सब 8 सेक्शन का सिंगल टेस्ट लिया, फिर ऐसे किया कि 2-2 सेक्शन एक साथ लिए, फिर 3-3 लिए और फिर लास्ट में फुल सिलेबस हुए। तो जैसे वो करा रहे थे वैसे वैसे किए गए। वैसे आपने किया, यानी जो सर बताते गए वो आप फॉलो करते गए। कभी ऐसे नहीं लगा कि सर तो ये बता रहे हैं, इनकी कहाँ ज़रूरत होती है, अपन ये कर लें, या खुद की तरफ से कुछ नहीं अलग से सोचा? नहीं, सर के पास तो कितना एक्सपीरियंस था, यही सोच के मैं कर लेता था। बेटा ये भी आपको ध्यान देने वाली बात होती है, कई बार कुछ बच्चे आप चाहे कहीं भी स्टडी कर रहे हो, ये मान के चलिएगा कि आपके सामने जो पर्सन खड़े हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रहें, जो वो आपको शेड्यूल बता रहे हैं, जो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसको आप कंप्लीटली फॉलो करें। ना कि आप ये सोचें कि नहीं मुझे इसकी बजाय ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। जगह जगह भटकने की बजाय है आप अपनी फैकल्टी में, मेंटर्स में कंप्लीट है वो फेथ रखें, उसके बाद में आपके रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे। गुरु कृपा का सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगा, कितना सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट करते हैं। मान लो कुछ आपको टेंशन हो रही है तो आप मेंटर सर से मिल सकते हो, और सबसे अच्छा सुष्मिता मैम गाइडेंस देती हैं, वो काउंसलर अपनी, वो अच्छा है यहाँ, बढ़िया है एकदम। चलो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे खास बात आपको गुरु कृपा की क्या लगी, अगर एक ही पूछा जाए? टेस्ट सीरीज। इतने टेस्ट मेरे को नहीं लगता और कोई कराता, और कराता भी है, मैंने पूछा है और कोई नहीं कराता। कोई नहीं कराता क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि उन टेस्ट में से आप पूरे साल में जब आप नीट का एग्जाम देने बैठे तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी था क्या जो आपको लगा हो कि नहीं ये तो अपने को आ नहीं रहा होगा, या अपने इसके कॉन्सेप्ट को देखा नहीं है, या ये पहले आया हुआ नहीं है टेस्ट में? एक भी नहीं था सर। 10 से 15 क्वेश्चन थे ऐसे जो यहाँ के पेपर में एग्जैक्ट आए हुए थे, बिना लैंग्वेज चेंज वहाँ आ गए थे। वो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास, क्योंकि 12th में हमने लगभग 150 से ऊपर टेस्ट दे दिए। अब देख लो एक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से कोई हज़ारों क्वेश्चन हो गए, 20,000 25,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो शुभम का ये कहना है कि गुरु कृपा का जो टेस्ट सीरीज थी उसमें नीट एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज ही चेंज नहीं थी, हूबहू मिल गए, और बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट सीरीज में इनको नहीं मिला हो। तो शुभम सबसे लास्ट में आप मुझे ये बताएं कि जो एग्जाम का 1 मंथ रहता है सबसे लास्ट का, उसमें आप कोई टिप्स आप ऐसे दें जो आने वाले टाइम में नीट का एग्जाम देंगे उन्हें वो काम है कि लास्ट के 1 महीने में उनको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? लास्ट के 1 महीने मतलब ढीला नहीं छोड़ना, जो मतलब पढ़ते रहना है। मतलब मान लो आपको नया भी नहीं पढ़ना, क्योंकि नया मान लो आप नया ट्राई कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है एकदम भी। जितना पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज कर लो कि मतलब वो अपना परफेक्ट हो जाए। जितना अपना परफेक्ट हो रहा है उसमें बढ़िया मार्क्स आए। अच्छा शुभम एक बात बताओ, कभी ये आजकल चारों तरफ सुनते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में आ गए, टेंशन हो गई मेरे, तो कभी ऐसा वर्ड कभी ऐसे फील हुआ कि मेरे से टेंशन हो रही है या मैं डिप्रेस्ड हूँ? हुआ था जब 12th शुरू बताया ना सर मैं बीच के अंदर, तब हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने छोड़ ही दिया एकदम कि अब तो लेनी नहीं है, जितने आएंगे वो अपने बढ़िया हैं। टेस्ट देने से जाने से पहले सोचता था मैं सोच के जाता, मतलब कितने आएंगे, मैं सोचता था जितने आएंगे वो सही है। तो बस टेंशन लेने से फिर क्या है, आधा दिमाग वहीं रह जाता है अपने को। इतने आ रहे हैं, मान लो 2 क्वेश्चन जा रहे हैं अपने को आ नहीं रहे सीधे, तो सोचते हैं 10 तो सीधे गए नंबर, और ऐसे सोच फिर ज़्यादा टेंशन होती है, तो मैं लेता ही नहीं था। बस टेंशन तो डिप्रेशन लेना ही नहीं होता। आपने तो यही फोकस किया कि अपन ने क्या नहीं किया और उसको अपनी वापस गलती नहीं हो। शुभम ने चिंता नहीं चिंतन किया, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दें। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो चिंता करने के बजाय आप चिंतन करें कि ये क्यों हो रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में नहीं हो। तो शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस इंटरव्यू में जुड़े, आप आने वाले जो भावी डॉक्टर्स हैं उनको आपने टिप्स दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सारे सपने सच हो, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।